गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी क्लास 4 के छात्रों को एक नया एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ साइंस टॉपिक का। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है टॉपिक। लेसन नंबर है 7। 6 लेसन तक आप लोगों को पढ़ाई भी हो गया, क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दिया। और इस लेसन का नाम है द एनिमल किंगडम। हमको जीव जंतुओं के पूरे स्पीसीज के बारे में इसमें स्टडी करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों को समझ में आएगा। मैं हूँ सूरज सर और आपको इतने दिन तक मैंने 6 लेसन का वीडियो कंप्लीट आप लोगों को मैंने लेसन पढ़ा दिया है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़िए समझिए। बैक वीडियोस में मैंने आपको कुछ मीनिंग्स दिए थे लिखने को। मैं उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे आप लोग। अगर लिख लिए हैं तो 20/6/2020 को शाम 4 बजे से लेकर आप शाम 6 बजे तक अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको बनाकर, क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बनाकर आप लोग याद से उसको भेज दीजिए। हम लोग उसको चेक करेंगे कि आप लोग में से कौन से बच्चे हैं, कितना पढ़ाई घर पे करते हैं, इससे ये पता चलेगा। और आप लोगों को आज जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक नया लेसन जिसका नाम क्या है, तो नाम है द एनिमल किंगडम। हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द साइंस ऑफ लिविंग विंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, है ना। वैसा विज्ञान का एक क्षेत्र जहां हम लोग स्टडी किसके बारे में करते हैं, लिविंग विंग्स के बारे में करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान भी कहा जाता है ना। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। आप लोग भी जानते होंगे, है ना, कि बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। अब लिखा हुआ एन साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग विंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। और वैसे वैज्ञानिक जो लिविंग विंग्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। बायोलॉजिस्ट फाइंड इट इजियर टू स्टडी लिविंग विंग्स बाय डिवाइडिंग देम इनटू ग्रुप्स। बायोलॉजिस्ट क्या किए कि देखे कि बहुत ज़्यादा लिविंग विंग्स का नंबर हो रहा था, मतलब जो लिविंग विंग्स के प्रजातियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। तो इसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि लिविंग विंग्स को ही कुछ ग्रुप में क्या कर दिया, उन्होंने बांट दिया। और बांट देने के कारण ये आसान हो गया हमको स्टडी करना। किसको स्टडी करना, तो स्टडी करना लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब जो आगे है आप लोगों को, पहले आप लोग क्या करें कि आप लोग अपने आसपास भी देखें। वहाँ आप पाएंगे कि सभी जीव जंतु क्या हैं, अलग अलग प्रकार से, है ना, अलग अलग प्रकार से आप लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए, अगर बात हम लोग कर लेते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स का, तो डोमेस्टिक एनिमल्स में हम लोग जनरली क्या जानते हैं, काऊ, ऑक्स, बफेलो, है ना, डॉग, कैट, यही। अगर बात कर ले हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स का, जलीय जीव जंतु का, तो हम लोग नॉर्मली क्या जानते हैं, मछली होगा, कछुआ होगा, इन सभी चीज़ों को। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट ने भी क्या किया कि इसको कैटेगराइज्ड कर दिया। कैसे किया, जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दे पुट सिमिलर लिविंग विंग्स इनटू वन ग्रुप। वो देखने में साइंटिस्ट लोग क्या किए कि वैसे जीव जो देखने में एक जैसे लग रहे थे उनको उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया, और जो देखने में अलग जैसे लग रहे थे उनको भी उन्होंने अलग ग्रुप में कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि एंड विथ इन ईच ग्रुप दे हैव अ स्मॉलर ग्रुप। और हर एक ग्रुप में उन्होंने और छोटे छोटे ग्रुप्स भी बना दिए, स्मॉलर ग्रुप्स भी क्या कर दिए, उन्होंने बना दिए। द बिगेस्ट ऑफ दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड किंगडम। जो सबसे बड़ा वाला स्पीसीज ग्रुप था उसको उन्होंने क्या कह दिया, किंगडम कह दिया। ऑल प्लांट्स बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड द प्लांट किंगडम। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, प्लांट किंगडम कहा जाता है। ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द एनिमल किंगडम। और सभी जीव जंतु जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो एनिमल किंगडम कहा जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे लिखा हुआ है कि यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर ग्रुप्स। आप पहले जान चुके हैं कि पौधे को 2 छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया गया है। पहला जो है आपका क्या है, तो वो है फ्लावरिंग प्लांट्स का, और दूसरा जो है वो है आपका किसका, तो वो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट का। 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है, लिखा हुआ भी है फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एनिमल्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक है वर्टेब्रेट्स और दूसरा है इनवर्टेब्रेट्स। अब पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि वर्टेब्रेट्स क्या होता है और इनवर्टेब्रेट्स क्या होता है।
अगर इतना दूर आप समझ जाएंगे तो बाकी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो वैसे जीव जंतु जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे जीव जंतु जिनके पास क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उनको कहा जाता है वर्टेब्रेट्स। और वैसे जीव जंतु जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उनको कहा जाता है इनवर्टेब्रेट्स। आप लोग लिखा हुआ भी यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई देगा कि वर्टेब्रेट्स हैव अ बैकबोन। वर्टेब्रेट्स के पास क्या होता है, बैकबोन। इनवर्टेब्रेट्स डू नॉट हैव अ बैकबोन। इनवर्टेब्रेट्स के पास बैकबोन नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ इमेज में दिखाई दे रहे हैं अभी, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, तो वर्टेब्रेट्स हैं, क्योंकि इनमें बैकबोन होता है। इनमें क्या होता है, तो आप जानते हैं कि इनमें क्या होता है, तो इनमें बैकबोन होता है। और ये जो जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं ये है इनवर्टेब्रेट्स, इनमें बैकबोन नहीं होता है ना, इनमें बैकबोन नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग स्टडी कर लेते हैं। यहाँ देखिए, ये जो ब्लू व्हेल आपको दिखाई दे रहा है, कलर में पेन का चेंज थोड़ा कर लूँ, है ना, कि ये जो आपका है, ये जो आपको ब्लू व्हेल दिखाई दे रहा है, ये ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये क्या है, तो वर्टेब्रेट्स है। इसमें क्या होता है कि इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जबकि ये देख सकते हैं आप, इसमें आपका रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो आप लोग अपने अपने स्क्रीन पे अच्छे तरीके से देखते रहें, मैं कोशिश करूंगा समझाने का। चलिए तो स्टडी करते हैं हम लोग किसको, तो हम लोग स्टडी करते हैं इनवर्टेब्रेट्स को सबसे पहले, है ना। इनवर्टेब्रेट्स को स्टडी कर लेते हैं हम लोग। इनवर्टेब्रेट्स मतलब वैसे जीव जंतु जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि इनवर्टेब्रेट्स आर सिंपलर देन वर्टेब्रेट्स। इनवर्टेब्रेट्स जो होता है बहुत ही सरल जीव जंतु होता है, बहुत ही सरल जीव जंतु होता है ना। सरल जीव जंतु इसलिए होता है क्योंकि इसमें बोन्स की अमाउंट कम होती है ना। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑफ देम डू नॉट हैव एन ऑर्गन सिस्टम फॉर ब्रीथिंग। होता क्या है कि बहुत सारे जीव जंतुओं में आपका, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है दे सिंपली सोक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन। होता क्या है कि ये ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपका, ये अपने स्किन की सहायता से क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को सोक कर लेते हैं। दे आर जनरली स्मॉल बिकॉज विथआउट ऑफ बोन्स। ये जो होते हैं थोड़ा छोटे होते हैं कद में, आकार में, क्योंकि इनके पास बोन्स नहीं होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सपोर्ट ए लार्ज बॉडी, है ना। ये बड़े बड़े बॉडी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, लार्ज बॉडी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। द लार्जर इनवर्टेब्रेट्स आर एक्वेटिक। और जो बड़े बड़े इनवर्टेब्रेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो एक्वेटिक होते हैं। और एक्वेटिक को हिंदी में कहा जाता है जलीय। दैट्स मीन दे लिव इन वाटर। इसका मतलब होता है कि वो रहते कहाँ हैं, पानी में रहते हैं। वाटर हेल्प्स देम मूव अबाउट, है ना। वाटर क्या करता है कि उनको मूव करने में हेल्प करता है। लिखा हुआ है कि यू ऑलरेडी नो दैट 99 आउट ऑफ 100 एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर इनवर्टेब्रेट्स। आप जानते हैं कि वर्ल्ड में जितने भी इनवर्टेब्रेट्स हैं, इनवर्टेब्रेट्स हैं, उनमें से आपके 100 में से 99 वो जो क्या है, वो इनवर्टेब्रेट्स हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी सो मेनी डिफरेंट एनिमल्स। यहाँ इतने सारे एनिमल्स हैं कि इनको स्टडी करना क्या है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसके कारण क्या किया जाता है कि सो बायोलॉजिस्ट डिफाइड इनवर्टेब्रेट्स इनटू अ स्मॉलर ग्रुप। तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि इनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो आप लोगों के लिए कि अच्छे तरीके से इसको आप लोग स्टडी कीजिए। बैक डेज में मैंने आपको बहुत सारे मीनिंग्स दिए थे, आप लोग को याद होगा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोज़ में मीनिंग्स दिए थे। आप लोग उसको क्या कीजिए कि पहले 4 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बनाकर आप लोगों के जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप लोग बना के उसको भेजिए, है ना। और भेजने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि चेक करवा लीजिए उसको। और अभी आज तक मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया। अगले डे के वीडियो में जो आऊँगा तो मैं पढ़ाऊँगा ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, स्पाइडर, क्रैब्स एंड देयर कजिन्स के बारे में। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना।
तो तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घर में रहें। आप लोगों को होमवर्क मैंने दे दिया है ना, और आप लोग अपने घर में रहेंगे और कैसे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो आप लोग इस काम को कीजिए। उसके बाद जो है कि मैं आपको और आगे पढ़ाऊँगा। तो तब तक के लिए मैं सूरज प्रकाश सूरज आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।